Hi everyone, welcome to my channel. Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me your scheme. पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सब लोग अपनी खुद की रिस्क के साथ इस पार्ट को देखें एंड अदरवाइज इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक पहले से ही डरा हुआ था। इस वजह से जंकुक सोने के पहले अपने रूम के डोर को अच्छी तरह से लॉक कर लेता है ताकि तोंग उसके रूम में मिस्टेकली भी ना आ जाए। जंकुक सिर्फ चाहता है आज रात जैसे भी करके बीत जाए, तो फिर तोंग आने के बाद फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब तोंग घर में आता है वो आने के बाद देखता है कि सब कुछ एकदम से शांत था। इसे देखकर तोंग चुपचाप अपने कोल्ड फेस के साथ जंकुक के रूम के पास चला जाता है। वो जब डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है तभी देखता है कि डोर अंदर से लॉक था। फिर तोंग चुपचाप जाकर एक्स्ट्रा की लेकर आता है और वो एक्स्ट्रा की से डोर को अनलॉक करता है और जंकुक के रूम के अंदर आ जाता है। जंकुक जो बेड पर पीसफुली पिलो को हक करके सो रहा था। इसे देखकर तोंग अपने लिप्स को लिक करते हुए जंकुक की तरफ बढ़ जाता है और जंकुक के पास जाकर जंकुक की तरफ झुक जाता है। जंकुक जब अचानक से अपने लिप्स पर किसी की लिप्स फील करता है, जंकुक अपने आइस को ओपन करता है और देखता है कि तोंग उसे फिर से किस कर रहा था। इसे देखकर जंकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जंकुक तोंग को तुरंत ही अपनी सारी ताकत लगाकर खुद के ऊपर से दूर पुश कर देता है, जिस वजह से तोंग फ्लोर पर गिर जाता है। तोंग को इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तोंग फ्लोर से उठने के बाद ही जंकुक की तरफ गुस्से से देखता है और जंकुक को गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे पुश करते हो। जंकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, मैं कोई भी नाइस टर्न की गर्ल नहीं हूँ। मैं ये सारे बकवास सुनते सुनते टायर्ड हो गया हूँ। ये सब कुछ सिर्फ बंद करो। ये सुनकर तोंग जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखता है और वो जंकुक के पास आकर जंकुक की फेस को टाइटली पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, अगर मैं बोला हूँ कि तुम मेरी बेबी गर्ल हो तो फिर तुम हो। इससे जंकुक मुश्किल से कहता है कि मैं नहीं हूँ, मैं आपकी नाइस टर्न की कोई भी गर्ल नहीं हूँ, सिर्फ मेरी फेस को छोड़ दीजिए, मुझे पेन हो रहा है। पर जंकुक की बातों को तोंग इग्नोर कर देता है और उसे फिर से फोर्सफुली किस करने लगता है। इस बार जंकुक फिर से तोंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तोंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है, जिस वजह से जंकुक तोंग को और खुद के पास से दूर भी पुश नहीं कर पा रहा था। जंकुक फील कर पा रहा था कि तोंग की बाइट्स की वजह से उसकी लिप्स से ब्लीडिंग होने लगा है, पर तोंग इस पर कोई भी केयर नहीं दिखाता है और तोंग जंकुक के ब्लड को सक करने लगता है। जंकुक की आइस के कॉर्नर से सिर्फ आंसू गिरने लगता है और वो अपने मन में कहता है, क्यों यहाँ पर कोई भी नहीं है, उसे सच में अब हेल्प की ज़रूरत है। फिर तोंग जब कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक कर देता है, वो जंकुक की तरफ अपने डार्क आइस के साथ देखता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरा बेबी हो, तो फिर मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ ही होगा और मैं देखता हूँ आज तुम्हें कौन मेरे हाथ से बचाता है। और इसके साथ जंकुक को तोंग बेड के साथ पिन कर देता है। जंकुक तुरंत ही तोंग की हैंड से अपनी हैंड को फ्री करने की ट्राई करता है और फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में डरते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये सब कुछ गलत है, मेरे ऊपर से सिर्फ उठो। पर तोंग ये सारे चीज़ पर बिल्कुल भी केयर नहीं दिखाता है। तोंग जल्दी से अपनी बेल्ट को अनबेल्ट करता है और जल्दी से जंकुक की हैंड को उससे लॉक कर देता है। इससे जंकुक और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। जंकुक तोंग के पास रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है, प्लीज़ तुम डंक हो, मुझे फ्री करो। पर तोंग जंकुक को कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाता है और वो जंकुक के नेक पर अटैक करता है। जंकुक के नेक को तोंग बाइट कर रहा था, जिससे जंकुक को पेन फील होने लगता है और जंकुक चिल्लाकर तोंग को कहता है कि उसे छोड़ दे, उसे अभी भी पेन हो रहा है। पर तोंग जंकुक को कहता है, बेबी गर्ल तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और इसके साथ तोंग जंकुक की नेक को अपने टंग से लिक भी करने लगता है। जंकुक तोंग को फिर से याद दिलाते हुए कहता है कि जंकुक उसकी नाइट स्टैंड की गर्ल नहीं है, वो क्लब में नहीं है बल्कि वो घर में है। पर तोंग को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तोंग सिर्फ जंकुक की बातों को इग्नोर कर देता है। जंकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है, तो
हमेशा क्यों डंक हालत में भूल जाता है कि वो क्लब में नहीं बल्कि घर में सब कुछ करता है। उसे तो याद होना चाहिए। पर तोंग जंगकुक की लिप्स पर अपने फिंगर को रखता है और कहता है सिर्फ डैडी के लिए मौन करो। तुम्हें मैं इस तरह की फालतू की बातें करने की कोई भी परमिशन नहीं दिया हूँ और मैं अभी भी क्लब में ही हूँ। तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। इसके साथ जंगकुक की शर्ट को तोंग अनबटन कर देता है और तोंग जंगकुक की सेस पर बटरफ्लाई किस करते हुए उसकी निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और एग्रेसिवली सक करने लगता है। जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए अपने आइस को बंद करके सिर्फ रोने लगता है और रोते हुए फिर भी उस पर करने लगता है कि तोंग उसे फ्री करे। जंगकुक को लगता है कि शायद कुछ देर के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वजह से जंगकुक जो शांत रहता है क्योंकि उसे जितना दूर पता है तोंग उसे ये सारे मार्क देने के बाद ही सो जाएगा। इस वजह से जंगकुक के सारे पेन को झेलने लगता है। तोंग जंगकुक के सारे क्लोथ को रिमूव कर दिया था। जंगकुक इस और भी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। वो तोंग को फिर से कहता है क्या तोंग की हो गया है, क्या वो अब जंगकुक को फ्री कर सकता है। पर तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है बल्कि तोंग अपने भी क्लोथ को रिमूव करने लगता है। इससे जंगकुक अब सच में पैनिक होने लगता है। उसे तो लगा था कि तोंग यहाँ पर ही रुक जाएगा। एवरी नाइट तोंग ऐसे ही रुक जाता है पर आज जंगकुक को उसके बाद तोंग स्मार्ट करते हुए कहता है मैं कैसे रुक सकता हूँ। मेरे नीचे इतना ज़्यादा यम्मी फूड है और उसे मैं बिना खाकर ही चले जाऊँ। ये कैसा नाइंसाफ़ी की बातें कर रहे हो तुम। और इसके साथ तोंग अपनी क्लोथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है। जंगकुक इससे डरने लगता है। वो डरते हुए अब जोर जोर से चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाने लगता है। जंगकुक अपने मन में प्रे कर रहा था कि गार्ड्स उसकी आवाज़ को सुन ले, पर गार्ड्स जो घर के आसपास भी नहीं था। सब लोग मेन गेट के पास था, जिस वजह से वो लोग जंगकुक के चिल्लाने की साउंड भी नहीं सुन पा रहा था। जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाने लगता है पर कोई भी वहाँ पर जंगकुक को आकर हेल्प नहीं करता है। पर तोंग जब जंगकुक की वीकनेस को ढूंढ लेता है तब जंगकुक जो पेन के अंदर भी रहकर वो मौन करने लगता है। पर जंगकुक अपने आंसू भरी आइज के साथ तोंग की तरफ भी देख रहा था, पर जंगकुक को तोंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और तोंग ग्राउंड करने लगता है। और जंगकुक को तोंग कहता है तुम सच में ऑसम हो बेबी, जैसा मैं सोचा था, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, मेरे ड्रीम से भी ज़्यादा। और इसके साथ तोंग जंगकुक की इनसाइड खुद को रिलीज करता है और वो जंगकुक की सिस के ऊपर ही लेट जाता है और तोंग हेविली ब्रीथ लेने लगता है और जंगकुक उस पर करके कहता है तुम सच में ऑसम थे। और इसके साथ तोंग स्माइल करने लगता है पर जंगकुक के पास से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाता है। तोंग ये नोटिस नहीं किया था कि जंगकुक सेंसलेस हो गया है। तोंग जब जंगकुक की तरफ देखता है वो देखता है कि जंगकुक सो रहा था। इसे देखकर तोंग को लगता है कि शायद जंगकुक सो ही रहा है और तोंग ऐसे ही जंगकुक की पर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग उठने के बाद जंगकुक की इनसाइड से खुद को निकालता है और फिर वो देखता है कि बेडशीट पूरी तरह से ब्लड से भर गया था। इसे देखकर तोंग को ये नॉर्मल ही लगता है कि जंगकुक की शायद फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से तोंग फिर जाकर फ्रेश हो जाता है और जंगकुक को भी वो क्लीन कर देता है। पर जंगकुक अभी भी अपना आइस को ओपन नहीं किया था। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो जल्दबाजी में आकर बेडशीट को क्लीन करता है और जल्दी से जंगकुक को क्लोथ पहनाकर बेड पर लेटा देता है और जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है। पर जंगकुक जब उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तोंग जल्दबाजी में डॉक्टर को कॉल करता है। जंगकुक की बॉडी टाइम के साथ गर्म हो रहा था, जिससे तोंग और भी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। डॉक्टर को कॉल करने की ऑलमोस्ट 45 मिनट के बाद डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद तोंग जल्दी से डॉक्टर को कहता है कि जंगकुक को फीवर है। इससे डॉक्टर हाँ कह देता है और जंगकुक को जब चेक करने के लिए आता है वो आने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है। तोंग जो जंगकुक की साइड पर ही खड़ा हुआ था। तब डॉक्टर तोंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या जंगकुक को नॉर्मल ही फीवर हुआ है या तो कोई और रीज़न था, कल क्या हुआ था। इससे तोंग तुरंत ही कहता है डॉक्टर आपकी ये क्वेश्चन पूछने का क्या रीज़न है। तभी डॉक्टर कहता है उसके नेक पर जिस तरह की बाइट मार्क है मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा ही हो सकता है, उसे क्या कल कोई फोर्स किया है। इससे तोंग तुरंत ही कहता है यह आपके जानने की बात नहीं है
सिर्फ चुपचाप उसके चेकअप करो। इससे डॉक्टर कुछ मेडिसिन को दे देता है और कहता है मैं कुछ इंजेक्शन दे रहा हूँ, जल्द ही वो सेंस में आ जाएगा, पर मैं होप करूँगा कि आप इस बारे में छानबीन करें। और इसके साथ डॉक्टर वहाँ से बाहर चला जाता है। तब तक जंकुक की तरफ देखने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या कल रात वो ज़्यादा ही रूड था या तो वो ज़्यादा ही एग्रेसिव बन गया था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो हम खुद के सिर को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है मुझे खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था। जंकुक के ऑलमोस्ट 2 आवर के बाद जब सेंस आता है तब तक तुरंत ही जंकुक को बैठने में हेल्प करता है और जंकुक से पूछता है क्या वो ठीक है। जंकुक डरने लगता है और तंग से पीछे की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर तंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जंकुक की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है मुझसे भागने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन खाओगे, ठीक है? जंकुक सिर्फ रोने लगता है। तंग इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंकुक की हेयर को छोड़ देता है और कहते हैं रोना बंद करो। और इसके साथ तंग जंकुक के रूम से बाहर चला जाता है। तंग जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। वो जंकुक को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए जब उसकी माउथ के सामने फूड को रखता है, जंकुक अपनी फेस को टर्न कर लेता है। इससे तंग को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते तुम खाने वाले हो खुद से या फिर नहीं। जंकुक नामे अपना सिर हिला देता है। तंग तभी जोर से जंकुक को एक स्लैप मारता है और गुस्से से कहता है चुपचाप खाना खाओ। जंकुक की आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और वो चुपचाप खाना खाने लगता है। वो अपने मन में कहता है अगर उसकी मॉम यहाँ पर होता तो फिर शायद आज ऐसा नहीं होता। जंकुक कितने सालों से कभी भी अपनी मॉम के बारे में नहीं सोचता था, पर जंकुक सच में आज अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जंकुक को तंग ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसे मेडिसिन दे देता है और फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है चुपचाप रेस्ट करोगे आज। इससे जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो डुबेट से खुद को कवर कर लेता है और तंग के पास से जितना ज़्यादा हो सके वो दूर दूर रहने की ट्राई कर रहा था। तंग इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंकुक की इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है कि वो तंग के पास से दूर रहने की ट्राई करता है। तंग जंकुक के साथ डुबेट के अंदर आ जाता है। जंकुक डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी तंग जंकुक के वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपनी पास खींचते हुए पूछता है कल रात क्या हुआ था। इससे जंकुक एकदम से शॉक हो जाता है। वो समझ पाता है कि तंग को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो फिर तंग अब जंकुक को ब्लेम देने वाला है कि शायद कल रात वो किसी के साथ ना स्टैंड किया है। पर जंकुक अब तंग को कैसे बताएगा कि कल रात तंग ही उसके साथ ऐसा क्या है। तंग तो उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करेगा और उल्टा उसके ऊपर ही चिल्लाएगा। इस वजह से जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंकुक से फिर से पूछता है तुम क्या मुझे आंसर करने वाले हो। जंकुक सिर्फ अपना आइस को बंद करके रखता है। इस तंग सोचता है कि जंकुक शायद सो रहा है, इसी वजह से और कुछ भी नहीं पूछता है। और फिर तंग जंकुक को कहता है कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो। और इसके साथ वो जंकुक के साथ वहाँ पर लेट जाता है और तंग भी कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। पर जंकुक नहीं सोया था, उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है पर उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था और इसके साथ वो यहाँ से जा भी नहीं सकता है। वो अपनी फ़ोन को आसपास ढूंढने लगता है पर जंकुक अपनी फ़ोन को नहीं देखता है, इससे वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक जब तंग की हैंड को अपनी वॉइस के अनुसार हटाने की ट्राई करता है, तंग अपनी डीप वॉइस में जंकुक को कहता है मूव मत करो, सिर्फ रेस्ट करो, तुम्हारे लिए रेस्ट ज़रूरी है। इससे जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप वहाँ पर रिलेटेड रहता है। उसे और तंग के पास तो कोई भी ना तो शाउट सुनना था, ना तो वो चाहता है कि तंग उसे हिट भी करे। जंकुक चुपचाप वहाँ पर लेटे ही रहता है। जंकुक 2 दिन के बाद जाकर फाइनली ठीक हो जाता है। इस 2 दिन जंकुक के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। तंग जंकुक के साथ ही रुका हुआ था। जब भी जंकुक कोई चीज़ के लिए मना करता है, तंग उल्टा जंकुक को हिट करता है, उसे स्लैप मारता है। इस वजह से जंकुक जो हमेशा ही अब तंग के आसपास चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा था और वो जितना ज़्यादा हो सके खुद को शांत रखने की ट्राई कर रहा था। वो नहीं चाहता है कि तंग को उसके बारे में कुछ भी पता चले।
वो तंग की बातों को सुनकर चलने लगता है ताकि वो यहाँ से आराम से भाग पाए। जंकुक जंकुक तंग को कहता है कि उसे अपनी स्कूल में जाना है। इससे तंग कहता है ठीक है, तंग उसे ड्रॉप कर देगा। जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक जल्दी से जाकर रेडी हो जाता है। पर जंकुक आज अपनी बैग्स में बिल्कुल भी बुक्स नहीं लेता है, बल्कि वो कुछ मनी ले लेता है और अपनी कुछ इम्पोर्टेंट सामान को ले लेता है। और उसके बाद वो जल्दी से नीचे आ जाता है। तंग जंकुक की बैग को देखकर पूछता है तुम्हारे आज बैग थोड़ा बड़ा क्यों लग रहा है। जंकुक तुरंत ही आंसर करता है कि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास है, इसी वजह से जंकुक कुछ एक्स्ट्रा बुक लिया है। इससे तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे नहीं लगा था कि हाई स्कूल के लोग भी एक्स्ट्रा क्लास करता है। इससे जंकुक कहता है मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गया था और इसी वजह से मुझे लेना ही होगा। मैं जल्दी से मेरी हाई स्कूल को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं 1 ईयर गैप नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंकुक को लेकर स्कूल तक आ जाता है। तंग जंकुक को ड्रॉप करने के बाद वो जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है अगर जंकुक फिर से वीक फील करे तो फिर वो तंग को कॉल करे। जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तंग वहाँ से चला जाता है। जंकुक जो स्कूल की गेट के पास ही खड़ा हुआ था, तंग की कार जब वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। जंकुक जल्दबाजी में स्कूल की दूसरी साइड जाने लगता है। जंकुक को पता नहीं है कि वो कहाँ पर जाएगा, पर जंकुक अपने घर में वापस नहीं जाएगा, ये तो जंकुक को मालूम है। और इस वजह से जंकुक सिर्फ चलने ही लगता है। फिर जंकुक को अचानक से उसकी फ़ोन में रिंग होने लगता है। इससे जंकुक जो कॉल को उठा लेता है। दूसरी तरफ से जिमिन जो जंकुक को कहता है कि जंकुक कहाँ पर है। जंकुक घबराते हुए जिमिन को आंसर करता है कि वो बाहर है। तब जिमिन तुरंत ही जंकुक को कहता है कि अब वो जंकुक को अपने साथ आज लेकर जा सकता है। जंकुक के साथ जिमिन टाइम स्पेंड करना चाहता है। जिमिन के बारे में सोचकर जंकुक थोड़ा सा सोचने लगता है। जिमिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जंकुक कैसे उसे मना कर सकता है। फिर जंकुक हाँ कह देता है और वो आसपास देखकर जिमिन को लोकेशन भेज देता है। फिर जिमिन जंकुक को उस जगह से उठा लेता है। तब जिमिन हर वक्त नोटिस कर रहा था कि जंकुक शांत था। इससे जिमिन जंकुक से पूछता है कि क्या हुआ है। तब जंकुक जिमिन को सोली करके सब कुछ बताने लगता है, पर वो पूरा नहीं बता पाता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि तंग डंक हालत में उसे हैरेस्ट करता है। इससे जिमिन अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और पूछता है आर यू श्योर। जंकुक सोली हमें अपना सिर हिला देता है। उसकी वॉइस चेक करने लगता है और वो कहता है वो घर से भागने के बारे में सोच रहा था और जिमिन जबकि यहाँ पर आ गया है, इसी वजह से वो और जिमिन को मना नहीं कर पाया है। वो अगर घर में गया तो फिर तंग उसे प्रोस्टिट्यूट में फेंक देगा। इससे जिमिन जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा शक होकर देखने लगता है। तंग जंकुक के साथ इस तरह से बिहेव कैसे कर सकता है। जिमिन ये समझ सकता है कि शायद तंग डंक हालत में था, इसी वजह से ऐसा क्या था, पर वो जब बिना डंक हालत में था वो जंकुक को इस तरह से कैसे मेंटली टॉर्चर कर सकता है। फिर वो जंकुक को कहता है तुम छुपना चाहते हो ना। जंकुक सोले हमें अपने सिर हिला देता है। जंकुक को जिमिन कहता है पर तुम छुप नहीं पाओगे। ये सुनकर जंकुक शॉक होकर जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन कहता है तंग तुम्हें ढूंढ ही लेगा, तो फिर अच्छा होगा कि तुम घर में चले जाओ। इस बारे में मैं मिस्टर और मिसेस किम के साथ बातें करूँगा, वो लोग तुम्हें ज़रूर वहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा। तुम सिर्फ अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर में ही सेफ रह सकते हो। इससे जंकुक तुरंत ही कहता है तो फिर मुझे घर में क्यों जाना है, आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पर क्यों नहीं लेकर जाते हैं। मुझे घर में नहीं जाना है, मुझे डर लगता है। और जंकुक के आइस के कॉर्नर से फिर से आंसू गिरने लगता है। जिमिन इसे नोटिस करके जंकुक को काम डाउन फील करने की ट्राई करता है और कहता है ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर ही छोड़ दूँगा, ठीक है, आज तो मेरे साथ एंजॉय करो। इससे जंकुक सिर्फ कह देता है। जंकुक पहले की तरह बिल्कुल भी सनशाइन नहीं था। इसे देखकर जिमिन जो थोड़ा सा सैड हो जाता है। जिमिन जंकुक के साथ होल डे स्पेंड करता है। तंग जब जंकुक को कॉल करता है, जंकुक तंग की कॉल को इग्नोर करने लगता है और अपनी फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ तंग जो इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में गार्ड को कॉल करता है
और जंगकुक के बारे में पूछता है कि जंगकुक कहाँ पर है। तभी कट तुरंत ही जंगकुक के बारे में ही तंग को आंसर कर देता है और कहते हैं वो तो आपके फ्रेंड के साथ गया है। ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो हूँ कह देता है और अपनी मन में कहता है, आज तुम घर में आओ बेबी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डैडी कैसे प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ज़्यादा ही तुम्हारी अब पैर वर्क करने लगा है ना, इसी वजह से तुम ज़्यादा ही चलने लगे हो। मैं पहले यही श्योर करूँगा कि तुम और चलने के लिए एबल ना रहो। और इसके साथ तुम गुस्से से डेस्क पर एक पंच करता है। शाम के टाइम पर जिमिन जो मिस्टर किम और मिसेस किम घर में जंगकुक को छोड़ देता है और मिस्टर किम को इस बारे में बताता है कि तुम किस तरह से जंगकुक को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ये सुनकर मिस्टर किम भी शॉक हो जाता है। फिर मिस्टर किम कहता है, जिमिन इस बारे में फिक्र ना करे, मिस्टर किम अब सब कुछ संभाल लेगा। इससे जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है। तब घर में पहुँचने के बाद वो जब जंगकुक को नहीं पाता है, वो तब गुस्से से डायरेक्ट अपनी कार लेकर जिमिन के घर में आ जाता है। वो डोरबेल बजाने लगता है। तब जिमिन डोर को ओपन करता है तो तुरंत ही जिमिन को इग्नोर करते हुए घर के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो जंगकुक को ढूंढने लगता है और चिल्ला कर कहता है कि जंगकुक कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर आओ। तुम्हें क्या घर में नहीं जाना है? तुम दूसरे के घर में ऐसे कैसे रह सकते हो? जिमिन पीछे से आकर कहता है, जंगकुक यहाँ पर नहीं है। इससे तो जिमिन की तरफ गुस्से से देखता है और पूछता है कहाँ पर है। जिमिन कहता है मुझे नहीं पता। इससे तो जिमिन की कॉलर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम अब मेरे सामने झूठ बोलने लगे हो, चुपचाप बताओ जंगकुक कहाँ पर है। इससे जिमिन फिर से कहता है मेरी कॉलर को छोड़ दो, मुझे नहीं पता जंगकुक कहाँ पर है। तुम यहाँ पर आकर अब एक क्रिमिनल की तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। इससे तुम गुस्से में और भी ज़्यादा आ जाता है और गुस्से में कहते सिर्फ मुझे जंगकुक वापस करो और जो मर्जी हो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे जिमिन तुमको गुस्से से कहता है तुम एक साइको की तरह क्यों साउंड कर रहे हो, वो तुम्हारा सन है ना कि तुम्हारी कोई बेबी डॉल है जिसे तुम्हें अपने पास रखना है। इससे तुम गुस्से में आकर जिमिन को एक जोर से पंच करता है। इससे जिमिन शॉक हो जाता है, वो फ्लोर पर गिर गया था। तो हम फिर से आकर जिमिन की कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहते वो मेरा सन नहीं है, वो मेरे लिए मेरी बेबी डॉल ही है। अब चुपचाप बताओ वो कहाँ पर है। इससे जिमिन जैसे पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। फिर जिमिन जो गुस्से से टोंग की हैंड को अपनी कॉलर के पास से छुटा देता है और कहता है तुम यहाँ पर आकर फाइट नहीं कर सकते हो, चुपचाप बाहर जाओ, ये मेरा घर है, तुम्हारी घर नहीं है जो तुम जो मर्जी करोगे। तब टोंग गुस्से से कहता है सिर्फ मुझे जंगकुक को वापस करो। तब वहाँ पर योंगी भी आ जाता है। वो आने के बाद टोंग और जिमिन के बीच में फाइट देखकर टोंग और जिमिन को अलग करने की ट्राई करता है। टोंग योंगी को भी जोर से पुश कर देता है, इस वजह से वो फ्लोर पर जाकर गिर जाता है। जिमिन इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो टोंग की कॉलर को पकड़ लेता है और कहते तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम उसे हर्ट करते हो। टोंग जिमिन को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं क्यों ना करूँ, तुम मेरी जंगकुक को छुपा कर रखे हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी योंगी के साथ हैप्पीली रहने दूंगा। चुपचाप मुझे सिर्फ बताओ कि मेरी जंगकुक कहाँ पर है। जिमिन टोंग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता, मैं जंगकुक को ड्रॉप कर दिया था। टोंग गुस्से में आकर कहता है सीसीटीवी में क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। इससे जिमिन अब सच में शॉक हो जाता है क्यों टोंग इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तब जिमिन टोंग से इस बार सीरियस होकर पूछता है तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ जंगकुक तुम्हारे लिए क्या है। इससे टोंग कहते तुम्हारी जानने की बात नहीं है, सिर्फ मुझे बताओ जंगकुक कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा पार्क जिमिन। जिमिन फिर से कहता है तुम पहले मुझे आंसर करो, तुम्हारी बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्रेजी है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तब टोंग जिमिन को कहता है सिर्फ अपनी माउथ को बंद रखो और बताओ, या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी स्वीट डार्लिंग पार्क की योंगी को मार डालूं। इससे जिमिन जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। टोंग को सालों से जानता है पर ये टोंग को जिमिन नहीं जानता है। जिमिन टोंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम जंगकुक को लेकर ऑब्सेस हो।
इसका मतलब तुम जंगकुक को जो हैरेसमेंट कर रहे थे वो तुम अपनी सेंस में कर रहे थे। तंग इसका आंसर देना ज़रूरी नहीं समझता है। वो जिमिन को फिर से पंच मारने वाला था, पर जिमिन तंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है तुम जंगकुक को कभी भी नहीं पाओगे। तुम जानते हो ये सब कुछ गलत है, पर फिर भी तुम ऐसा करने की ट्राई कर रहे हो। तुम्हें शेम फील नहीं होता है? तब तो अंगजू इस बारे में क्या नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ जिमिन से बार बार पूछने लगता है कि जंगकुक कहाँ पर है। इससे जिमिन जो तंग को बताने के लिए राजी नहीं था। फिर तो अंगजू इस बार जिमिन को अपनी नॉर्मल वॉइस में कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो जिमिन, मैं इस बार से जंगकुक को लेकर फिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वो बीमार है, उसकी मेडिसिन घर में है, वो फिर से बीमार हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बीमार हो जाए। इससे जिमिन तोंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कहीं तोंग उसे मैनिपुलेट तो नहीं करने की ट्राई कर रहा है। फिर तोंग जो फ्लोर पर बैठ जाता है और वो जिमिन को कहता है, आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुम्हारे साथ इस तरह मैं बिहेव नहीं करना चाहता था। तुम्हें तो समझना चाहिए कि एक डैडी होने की कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इससे जिमिन तोंग के पास आता है और तोंग के पास बैठकर पूछता है, तुम क्या श्योर हो कि तुम जंगकुक को लेकर ऑरेड हो? जिमिन की तरफ तोंग अपने रेड आइज के साथ देखता है और कहता है, कौन अपनी ओनली वन बेबी के लिए ऑरेड फील नहीं करेगा? तुम ही बताओ, तुम क्या नहीं करते? मैं भी उससे लेकर फिक्र करता हूँ और तुम कौन सी हैरेसमेंट की बातें कर रहे हो? मैं क्यों उससे हैरेसमेंट करूँगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे हैरेस कर सकता हूँ? लाइक सीरियसली, आई नो कि मैं उससे हेट करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना ज़्यादा क्रूल पर्सन हूँ कि मैं उसे इस तरह से पनिश करूँगा। तुम कैसे ऐसे सोच सकते हो? तुम इस तरह के गंदे सोच रख सकते हो? मैं कभी ये सोचा भी नहीं था। और इसके साथ तोंग फ्लोर से उठ जाता है और कहते, ठीक है मत बताओ, मैं मेरी बेबी को जैसे भी करके ढूंढ ही लूँगा, तुम फिक्र मत करो। और इसके साथ तोंग जो फ्लोर से उठ जाता है, वो जाने के पहले योंगी से भी माफ़ी मांगता है और कहते हैं वो इस तरह की रिएक्ट नहीं करना चाहता था, पर उन लोगों को शायद पता है कि एक डैडी होने की कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तोंग की ओनली वन फैमिली सिर्फ जंगकुक की है और वो इस तरह से जंगकुक को जाने नहीं दे सकता है। ये सुनकर जिमिन जो थोड़ा सा गिल्ट फील करने लगता है, वो कैसे इस तरह की सोच रख सकता है। फिर तोंग जब बहुत से जाने ही वाला था, तभी जिमिन उसे पीछे से बुलाता है। तोंग के फेस पर तभी एक स्मार्क आ जाता है और अपने मन में कहता है, लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फिर वो पीछे की तरफ अपने सेट फेस के साथ टर्न होता है। तब तोंग पीछे की तरफ टर्न होता है और जिमिन को फिर से कहता, आई एम सॉरी जिमिन। और तोंग की फेस होल टाइम पर सैड और रिग्रेट से भरा हुआ था। इससे जिमिन तुरंत ही कहता है, जंगकुक तुम्हारी पेरेंट्स के घर में है। इससे जिमिन से तुरंत ही तोंग पूछता है, क्या सच में तुम सही कह रहे हो ना? मुझे जल्दी से जाना होगा। फिर जिमिन कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, वो वहाँ पर ही है, प्लीज़ उससे और हेट मत करो, वो तुम्हारा सन है, वो तुमसे अटेंशन और प्यार चाहता है। इससे तोंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे सारे दूंगा। और इसके साथ तोंग जिमिन को थैंक्स कहता है और जल्दी से वो अपनी कार में बैठ जाता है और वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर की तरफ जाने लगता है। तोंग जो गुस्से में था और उस पर करके कहता है, तो मेरा प्रिंसेस अब मेरे पास से भागने की भी ट्राई कर चुका था और ये सारी बातें वो जिमिन और बाकी सब लोगों को बता दिया है। वाओ ग्रेट, अब डैडी सच में प्रिंसेस को दिखाएगा कि किस तरह से मैं तुम्हारी टेक केयर कर सकता हूँ। तुम सच में रिग्रेट करने वाले हो, ये स्टेप तुम बहुत ही ज़्यादा गलत लिया हो, तुम्हें ये कभी करना ही नहीं चाहिए था। और इसके साथ तो किम मेंशन की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।